वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था और पार्ट 3 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या आप उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। तो सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला वो है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखने के लिए आप हमेशा इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही कहें। तो V3 का मतलब हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी, आई हैव फिनिश्ड स्टडी। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान ये है कि एक ऐसा काम जो कि बिल्कुल नियर पास्ट में, बिल्कुल करीब ही आपके खत्म हुआ हो, लेकिन उसमें खत्म यानी कि कंप्लीटनेस, परफेक्शन पाई जाए, उसमें कॉन्टिन्यूस का अमल ना हो। अगर वो कॉन्टिन्यूस का अमल हुआ तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हुआ नियर पास्ट में है, अभी अभी हुआ है, तो उसको हम जब शो करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड स्टडी। अब अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें, तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, V3 यानी फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हमने लगा दिया पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट स्टडी। आई हैव फिनिश्ड स्टडी, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस को देखें तो है फिनिश्ड का वर्ड आया है, और ये जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन हुआ नियर पास्ट में है, अभी अभी हुआ है, इसलिए उसको हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके आ रहे हैं उसकी कैटेगरी। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें वो हमारा, ही हैज कंप्लीटेड जॉब, उसने काम मुकम्मल कर लिया है। ही हमारा सब्जेक्ट, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अब ये जो पार्टिसिपल है ये हम चैप्टर नंबर 29 में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। और जॉब जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, ही हैज कंप्लीटेड जॉब, उसने काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये जो काम है वो कंप्लीट हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ही ये है कि इसमें काम के परफेक्ट होने का अमल पाया जाता है। कंप्लीशन या फिनिशिंग का अमल एक होता है, परफेक्शन का एक अमल होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पाया जाता है। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो दो हैं। कौन कौन से? हैज या हैव। तो हम देखते हैं कि हैज हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे और हैव कहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हैज। हैज जो है वो आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, या अगर पर्सनल प्रोनाउंस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के, जैसे कि ही शी इट है, उनके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। कैसे? एग्जांपल से देखें हम, अली हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अली ने अपना काम कर लिया है। अब अली क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया है। तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हैज आएगा। और फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स के जो पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं, जैसे कि ही शी इट है, इनके साथ भी हैज आएगा। ही हैज डन द जॉब, उसने काम कर लिया है, तो ही के साथ भी हैज आ गया। तीसरी एग्जांपल है, शी हैज डन द जॉब, उसने काम कर लिया है। अब दोनों सेम है, लेकिन ही जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, शी जो है वो फेमिनिन जेंडर है, यानी मुजक्कर मुन्नस का डिफरेंस है। और जो चौथी एग्जांपल है वो हमारी है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है ये भी। तो इट हैज स्पॉइल्ड मी, इसने मुझे खराब कर दिया है, तो इट के साथ भी हैज आएगा। अब अगर दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब अगर अपना देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वो है हैव, HAVE हैव। तो हैव का क्या इस्तेमाल है? हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों के साथ आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आई है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन जो है वो वी है। तो आई वी दोनों के साथ हैव आएगा। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्योंकि एक ही होता है, यू जो है YOU, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल, और इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है YOU, ये दोनों के लिए सेम ही है, तो इसके साथ भी हैव आएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल
या थर्ड पर्सन प्लूरल का जो पर्सनल प्रोनाउन दे है, THEY दे, उसके साथ भी हैव आएगा। तो हैव किन किन के साथ आएगा? आई, वी, यू और दे के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई के साथ क्या आ गया? हैव आ गया, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब वी के साथ भी हैव आएगा। वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है कौन सा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब यू हमारे पास आ गया, यू हैव किडनैप्ड माई अंकल देयरफॉर यू आर बैड पीपल। अब यहां पे अगर ये सेंटेंस मैंने लेंथी लिखा है, उसके लिखने की रीजन ये थी कि यू का डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि यू सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए सेम यू ही रहता है, तो यू की एक ही फॉर्म है। यू हैव किडनैप्ड माई अंकल देयरफॉर यू आर बैड पीपल। आप लोगों ने मेरे अंकल को किडनैप किया है, इसलिए आप बुरे लोग हैं, इसका ये मतलब बनता है। तो यहां पे पीपल का जो वर्ड आया वो हमें बता रहा है कि प्लूरल के लिए यू इस्तेमाल हो रहा है। सही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, यू हैव किडनैप्ड माई अंकल देयरफॉर यू आर अ बैड बॉय। तुमने मेरे अंकल को किडनैप किया है, इसलिए तुम बुरे लड़के हो। तो यहां पे बॉय जो है वो सिंगुलर है, पीपल प्लूरल था, बॉय सिंगुलर था, लेकिन दोनों के लिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के सेम ही है, वो है यू। तो यू हैव किडनैप्ड माई अंकल और यू हैव किडनैप्ड माई अंकल, लेकिन आगे जो पीपल और बॉय वो हमें बता रहा है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही है, तो यू के साथ भी हैव आएगा। लास्ट हमारी एग्जांपल है THEY दे हैव किडनैप्ड देयर ब्रदर, उन्होंने आपके भाई को किडनैप किया है, तो ये दे के साथ भी हैव आएगा। दे क्या है? दे है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा? थर्ड पर्सन प्लूरल का। तो ये जो थे हेल्पिंग वर्ब्स के इस्तेमाल थे। अगर इन्हें नेटशेल हम बात करें तो याद रखने के लिए, सिंपली जहन में रखने के लिए, इस टेंस को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि हैज जो है वो ही, शी और इट जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो ही, शी और इट है उसके साथ हैज होगा, और जो पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू और दे हैं इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैव होगा। तो ये याद रखने के लिए है। तो याद रखने के लिए ये काफी है कि ही, शी, इट के साथ हैज है, और आई, वी, यू और दे जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव अगर सेंटेंसेस हमने बनाने हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तो वो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए भी माइनर सा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप नोट करें। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, NOT नॉट, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? वो सिर्फ ये है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव जो भी होगा, उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, NOT नॉट। उस नॉट के इजाफे से हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड स्टडी। अब क्या किया हमने? हैव के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा किया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड जॉब, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। तो ही हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैज जो है उसके बाद नॉट का इजाफा किया और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। इसी तरह अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो इंट्रोगेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो है ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने शुरू में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और प्लीज फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हमारी बनी हैव प्लस आई, हैव आई फिनिश्ड स्टडी। क्या मैंने हैव आई फिनिश्ड स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, इसका ये बनता है। अब यहां पे देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने जरूर ऐड करना होता है, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो पंक्चुएशन जरूरी है। क्वेश्चन मार्क आपने ऐड करना है जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हैव आई फिनिश्ड स्टडी, क्या मैंने काम स्टडी मुकम्मल कर ली है। और दूसरा हमारी एग्जांपल है हैज ही कंप्लीटेड जॉब, क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया है। तो किया क्या हमने, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह तब्दील की है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज कहां कहां पे होता है। तो सबसे पहले जो इसका यूज है वो है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विद जस्ट, कि इमीडिएट पास्ट अभी जो पास्ट में जो काम हुआ है लेकिन हो मुकम्मल गया है उसको शो करने के लिए हमने
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन विद जस्ट का मतलब है कि जस्ट वर्ड हम यूज करते हैं। जस्ट का मतलब है अभी, कि मतलब अभी काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन हुआ पास्ट में ही है, नियर पास्ट, करीब का पास्ट, अभी अभी मतलब मुकम्मल हुआ है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही हैज जस्ट गॉन आउट, कि वो अभी बाहर गया है, वो बाहर जा चुका है, ये काम मुकम्मल है। परफेक्शन का जो एलिमेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, परफेक्शन पाई जाती है। तो परफेक्शन जो है, तकमील जो है, मुकम्मल होने का अमल पाया जा रहा है इस सेंटेंस में, लेकिन विद जस्ट, जस्ट का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमें बताने के लिए कि अभी की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं। अगर हम जस्ट का इस्तेमाल ना करें, ही हैज गॉन आउट, तो फिर ये सेंटेंस तो बनेगा लेकिन क्लियर नहीं होगा कि वो जा चुका है। तो ये टाइम का हमें कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि ये पहले पता नहीं कब जा चुका है, बहुत पुरानी बात है, तो फिर तो वो पास्ट टेंस में चली जानी चाहिए, फिर वो प्रेजेंट टेंस में तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जस्ट वर्ड का इस्तेमाल करके हमने बताया कि वो अभी निकला है या अभी चला गया है, लेकिन वो चला गया है, ये काम मुकम्मल है। तो परफेक्शन का एलिमेंट भी है और विद जस्ट, जस्ट का वर्ड भी हमने इस्तेमाल किया कर लिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। तो ये दोनों में जस्ट जस्ट हमें बता रहा है कि अभी का काम है लेकिन हो चुका है मुकम्मल। दूसरा जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो कि हो पास्ट में गया है, माजी में हो गया है, लेकिन उसका टाइम जो है एक्शन का वो नहीं पता, वो नहीं दिया हुआ, वो डेफिनेट नहीं है, वो इंडेफिनेट है, कि टाइम का नहीं हमें कोई इल्म कि वो कब हुआ है। तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल है, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स। अब ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है ये एक बुक है, तो हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या आपने, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या आपने गुलिवर्स ट्रेवल पढ़ ली है। तो अब यहाँ पे टाइम जो है वो छुपी हुई चीज है, हमें नहीं पता चल रहा कि ये कब की बात है, कब का क्वेश्चन किया जा रहा है, कि ये बहुत पुरानी बात है, ये अभी अभी की बात है, कि अभी अभी उसने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, या बहुत पहले की पढ़ी हुई उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन पूछा जा रहा है और उसमें टाइम जो टाइम है वो क्लियर नहीं है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया पूछेंगे, यूज करेंगे। और लेकिन इसमें परफेक्शन का एलिमेंट फिर भी मौजूद होगा। ये आपने ज़हन में रखना है कि परफेक्शन का एलिमेंट जो है वो सबसे इनिशियल कंडीशन है, सबसे जरूरी कंडीशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होने की। किसी भी सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की सबसे जो जरूरी कंडीशन है वो जो है परफेक्शन का एलिमेंट होना। तो हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो इसमें परफेक्शन है कि रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो मुकम्मल पढ़ ली गई है। अब कब पढ़ ली गई है, कब का कोई जवाब नहीं, टाइम क्लियर नहीं है, टाइम डेफिनेट नहीं है। दूसरी एग्जांपल है, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैं मुझे नहीं पता कि वो कभी नाराज हुआ है। तो इसमें भी टाइम जो है वो क्लियर नहीं है, ये पहले, बहुत पहले की बात हो सकती है, ये करीब की बात हो सकती है, लेकिन इसमें क्लियरेंस नहीं है, इसीलिए, लेकिन परफेक्शन जरूर है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है वो है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। के एक ऐसा काम जिसके जो उसका इफेक्ट है उस पर हमारा ज्यादा फोकस हो, इस बात से ज्यादा फोकस हो कि वो कब हुआ। हमें काम के होने के टाइम का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है जितना उसके इफेक्ट की है, कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे हमारी एग्जांपल है, आई हैव कट माई फिंगर एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ। ये जो इट इज ब्लीडिंग नाउ है ये समझाने के लिए, आई हैव कट माई फिंगर, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने क्या बताया है कि मैंने अपनी उंगली काट ली है, और इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि ये ब्लीड कर रही है, अब इसमें से खून निकल रहा है, तो हमारा फोकस है उसके खून निकलने पर। आई हैव कट माई फिंगर इस पे नहीं है, हमें नहीं पता कि उसने कब उंगली अपनी काटी है, अभी काटी है, 2 दिन हो गया, कब होगा, लेकिन अब की बात यह है कि उसमें से खून निकल रहा है। सही हो गया, यानी कि हमें सेंटेंस के टाइम से ज्यादा उसके इफेक्ट की ज्यादा प्रवाह होती है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल से आप मजीद क्लैरिफाई करें, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब ये क्या है, टाइमलेस सेंटेंस है, इसमें टाइम का क्लियर नहीं है कि इसने कब अपना मैंने कब अपना काम मुकम्मल कर लिया। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसका आगे इफेक्ट क्या है, नो आई एम फ्री, मैं अब फ्री हूं। सही है, तो हमारा लेना देना है इसके फ्री होने के साथ, टाइम कब, काम कब कंप्लीट हुआ है, हमारा इसके साथ कोई लिंक नहीं। ये टाइमलेस सेंटेंस है, इसमें हमने क्लियर नहीं किया कि ये बहुत पुरानी बात है जब आपने अपना काम खत्म किया या अभी अभी खत्म किया है, तो ये हमारा इसके साथ कोई सरोकार नहीं। हमारा फोकस है कि अब वो फ्री है। इसलिए जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने उसके इफेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना हो, ना कि उसके खुद काम पे, उस एक्शन से ज्यादा उसके इफेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट
कि कब वो काम हुआ था, अभी अभी हुआ है या बहुत पहले की बात है, हम फिर भी परफेक्शन शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, ना कि पास्ट टेंस को। अब नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब इसमें जो ध्यान करने की, फोकस करने की बात वो ये है कि अप टू द प्रेजेंट मोमेंट तक भी वो काम जारी है, यानी कि वो काम, उसके जो इफेक्ट है वो मौजूद है। कैसे, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे अरसे से जानता हूं, बड़े अरसे से, बड़े लंबे टाइम से जानता हूं। अब ये जो काम है, ये उसका जानना, जो उनका इंट्रोडक्शन है वो पहले का हो चुका है, सम टाइम पहले का, मतलब कभी भी, पास्ट करीब हो सकता है, पास्ट लेट भी हो सकता है, लेकिन फोकस जो है वो ये है कि वो अभी भी उसे जानता है, प्रेजेंट मोमेंट तक भी वो काम उसके हाथ में है, उसकी परफेक्शन में ही है, वो अभी भी उसे कंप्लीटली जानता है। और दूसरा सेंटेंस अगर हम इसी सेंटेंस के थ्रू एनालाइज करें, वो है वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स, हम यहां 10 साल से रह रहे हैं। अब ये अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें कंप्लीशन है। कंप्लीशन क्या है कि हम यहां पे रह रहे हैं मुकम्मल, लेकिन अब टू द प्रेजेंट मोमेंट, अभी तक रह रहे हैं, आगे रहना नहीं रहना वो क्लियर नहीं है। सही हो गया। तो ये बड़ी एक बारीक सी बात है, इसमें ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए इस्तेमाल होगा कि कंप्लीशन भी है और प्रेजेंट मोमेंट तक, अभी तक वो काम चल रहा है, उसकी मतलब कि कंप्लीशन का आप कह सकते हैं इतना लंबा अरसा है कि वो अभी तक चल रहा है, आगे चलना है कि नहीं ये क्लियर नहीं। अगर वो क्लियर होता तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे ले जाते। तो ये एक बड़ी बारीक सी लाइन है इसके दरमियान। नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस आप इन्हें कह सकते हैं, वो हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, येट, ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ। इस तरह के जो एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। नेवर एवर में से अगर हमको यूज करना चाहें, वो इसको इस तरह से हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव यू एवर डन माई होमवर्क, कि आपने कभी मेरा होमवर्क किया है, तो इसमें हमने एवर को इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह हम कहें सो फार का इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं ही हैज नेवर डन माई होमवर्क सो फार, कि उसने अभी तक मेरा होमवर्क नहीं किया। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन हमने सो फार को इस्तेमाल कर लिया एडवर्बियल फ्रेजेस को। तो ये इस तरह के जो फ्रेजेस हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस हैं या एडवर्ब्स हैं नेवर एवर की तरह, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो बात नोट करने की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अपने ध्यान में रखना है कि जो एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम होते हैं, जैसे कि हमारे पास एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है यस्टरडे। ये क्या है? यस्टरडे का मतलब है कल। कौन सा कल? जो गुजर चुका है। उसके रिलेटेड अगर बात करनी हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस से इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैज गॉन टू कोलकाता यस्टरडे। इसका मतलब यह हुआ कि वो कल जो गुजर चुका है, यस्टरडे वो कोलकाता गया है। तो ये गलत है, ग्रामेटिकली नहीं लेकिन टेक्निकली। इसकी बजाय अगर हम यूज करें ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, तो वो सही है ग्रामेटिकली भी और टेक्निकली भी। तो ही हैज गॉन टू कोलकाता यस्टरडे की बजाय हम ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे। ही वेंट टू कोलकाता जो है ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करेंगे। तो ये टेक्निकली जो चीजें होती हैं उनको भी देखना होता है। ग्रामेटिकली सही हो सकती हैं लेकिन टेक्निकली एक्सेप्टेबल नहीं होती, बल्कि टेक्निकली ऑकवर्ड होती हैं। तो ये एक टेक्निकली ऑकवर्ड सेंटेंस होगा। इसके लिए हम अगर सिंपल पास्ट इस्तेमाल करें, जैसे कि ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम जो हैं उनके साथ हम प्रेफर करेंगे सिंपल पास्ट को, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।